श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। तुलसीदास जी कहते हैं धनुष के टूटते ही सारे राजे जो अभी मखियानी पुलाव बना रहे थे सब लोग हम लोग मिल करके छीन ले जाएंगे, वह श्रीहत हो गए। यह लड़का नहीं तो गजब का तमाशा दिखाया, इसके छूते ही धनुष टूट गई। मालूम होता है कि धनुष तो इंतजार ही कर रही थी, लेकिन टूटने का ये लोग टेक्नोलॉजी नहीं समझे। और यह विश्वामित्र जी का एक और टेक्निक था कि यहाँ पर हम शक्ति प्रदर्शन कर दें। सांच पूछो तो दो ही शक्तियां प्रबल थी, एक राक्षस शक्ति और एक देव शक्ति। और रावण जो है राक्षस शक्ति तो सब मजबूत था ही, कुछ देवताओं को इंद्र आदि को जबरदस्ती जीत लिया था और कुछ देवताओं को उपहार से, पूजा से, भेंट से, तपस्या से अपने बस में कर लिया था, जैसे ब्रह्मा को और शिव को। इसलिए एकमात्र सृष्टि का वह जो है एकमात्र शक्ति राक्षस शक्ति ही हो गई थी, रावण ही हो गया था, और मानव शक्ति विलीन था। मानव तो मालूम होता है कि उनका भोजन बन गया था, इसलिए इसको यह गौण रखा था, मनुष्य भोजन बना हुआ था। आज विश्वामित्र चाहते थे इस मनुष्य का एक प्रतिनिधि मैं खड़ा कर दूं, राम को खड़ा कर दूं, यह मालूम हो जाए देवताओं में, दानवों में कि नहीं, इस आदमी का भी, मनुष्य का भी, आर्यवर्त का भी एक शक्तिशाली खड़ा हो गया है नेतृत्व। अब इस राक्षस शक्ति से यह लोहा ले सकता था। यह इनकी मनोकामना आज पूरा होने जा रही है, इसलिए इन्होंने उत्तर दिशा में फेंका। लेकिन जी जाते ही वहां पर ते ही अवसर मुनि शिव धनु भंगा, आयु भृंग कुल कमल पतंगा। यह धनुष जाकर महेंद्रगिरी पर्वत पर गिरा। महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले परशुराम जी के पास भी हेलीकॉप्टर था ना, वायुयान था। उस हेलीकॉप्टर पर बैठे और जिस दिशा से यह आया था उस दिशा में पहुंच करके वह भी रिमोट कंट्रोल था, यहीं आकर लैंड कर गया जनकपुर में। आया है कि जब उतरे तो खूब हवा बहा, धूल धक्कर उड़ गया। अभी भी हेलीकॉप्टर जब उतरते हैं धूल धक्कर उड़ते हैं। उस समय 3 ही वायुयान थे उस समय सृष्टि में। एक रावण के पास था पुष्पक विमान जो दखल कर लिया था, दूसरा इंद्र के पास था, तीसरा जो था वायुयान हेलीकॉप्टर, यह जो था परशुराम के पास था। परशुराम का जब हेलीकॉप्टर उतरा, अब समझ लो, तुम लोग कहते हैं धूल धक्कड़, इस विज्ञान की भाषा में समझो, यह इतना तेज से धूल धक्कड़ उड़ा, सब लोग भयभीत हो गए और आ गए बीच सभा में। और आते ही कहे हैं, क्या कहे हैं, आते ही बोले, राजन बताओ ये धनुष कौन तोड़ा है। सब लोग डरे, इधर उधर होने लगे। कुछ राजे तो हंसने लगे कि अब जो तोड़ने वाले को फल तो मिल ही जाएगा ना। इधर जनक जी का हार्ट बीटिंग बढ़ गया, बढ़ गया कि चलो बनते काम ही बिगाड़ा, विषय कौन बोले। सारे राजा भयभीत इधर उधर भागने लगे, लेकिन कुछ राजा इशारा कर रहे थे तोड़ने वाले की तरफ। सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, इशारा कर रहे थे। जब कोई नहीं बोला, इशारा भी देख लिए, तब परशुराम जी बोले कि तुम लोग बताओ साफ साफ कौन तोड़ा है। यदि नहीं बोलेगा तो इस फरसा से सबका सर धड़ काट डालूंगा। उग्र हो गए। तब उसी में से कुछ राजा इशारा किए, देखो वहां का सामने बैठा है वो लड़का। जब उधर बढ़े कि बोलो कौन तोड़ा है, उन लोगों से पूछे कौन तोड़ा है, साफ बोलो। नहीं तुम लोग जानते नहीं हो, इस पृथ्वी से कई बार क्षत्रियों को मैं काट चुका हूं, निछत्र कर चुका हूं, अभी भी पुनः वही घटना घटने जा रही है। अपने दोष वर्ण करो और अपने दंड के भागी बन जाओ एक, अन्यथा मैं कुछ कर सकता हूं। इस बीच में पुनः जो है विश्वामित्र जी अपनी आंखें बंद कर लिए थे। अंतिम परीक्षा। राम बार बार कभी देखते हैं विश्वामित्र जी की आंख को, कभी परशुराम के तरफ देखते हैं, मैं क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गया। शिव जी वर्णावन तंत्र में कहे हैं कि जो व्यक्ति गुरु भक्त नहीं हो सकता है, गुरु पत्नी
को आदर नहीं कर सकता है, गुरु शिष्य को जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, आदर नहीं कर सकता है, उसे भूल करके तंत्र मत दो, उसे भूल कर स्वर विद्या मत दो। शायद यह टेक्नोलॉजी जान गए थे, इस विधि को राम जान गए थे कि यह जो है व्यक्ति विश्वामित्र का ही नाती लगता है, ग्रैंडसन लगता है। इनकी बहन सत्यवती है, सत्यवती से शादी ऋचिक की हुआ था और ऋचिक के लड़के हैं जमदग्नि और जमदग्नि का लड़का है परशुराम। इसलिए जानते थे कि जमदग्नि जो है इनका भगिना है और जमदग्नि की भी शादी सूर्यवंशी परिवार में यही कराए हैं विश्वामित्र जी और इनका आश्रम का खर्चा सब यही चलाते हैं। इनका लड़ला प्यारा यह नाती है, ग्रैंडसन है। इसलिए मैं क्या करूं, कभी कभी आदमी धर्म संकट में पड़ जाता है, कभी अपने गुरु जी का मुंह देखते, कभी उनका देखते, क्या करूं। लेकिन एक है व्यक्ति बिना मुंह देखे होने वाला भी, वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आतंकवादी की भाषा में क्या बोल रहे हो। और इतना ही नहीं बोलता है, मिले न कबहूं सुभटर न गाढ़े, दुईज देवता धरही के बाढ़े। क्या तुमको कोई भी युद्ध में कोई क्षत्रिय नहीं मिला है? मैं तुम्हें द्विज और देवता समझ रहा हूं, अन्यथा तुमको तो बताता मैं कौन हूं। दोनों में वाक युद्ध शुरू हो गया। अब लगे राम चुप बैठे हैं, क्या करें। तब तक से वह कहते हैं, देखने में तू गोरा लगता है लेकिन अंदर से तू बड़ा हलाहल है, और एक फरसा लगाऊंगा और तुम्हारा सर धड़ अलग हो जाएगा। लक्ष्मण कहता है, वाह ऋषिवर, आप तो मालूम हो रहा है कि भविष्य वक्ता भी हो, ज्योतिषी भी हो क्या? हम तो सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी का स्वभाव सहज स्वभाव है युद्ध में को स्वीकार करना, युद्ध की चुनौती को स्वीकार करना। तुम कभी युद्ध देखा नहीं है, ठीक से युद्ध नहीं देखा है। कहे हैं आगे, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक तेहि पावर आना, कहूँ स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कालहु न डर ही न रघुवंशी। तुलसीदास कृत में यह तुलसीदास जी कहवाते हैं लक्ष्मण से कि ऐ सुन लो, क्षत्रिय का सहज स्वभाव होता है कि समर को स्वीकार कर ले। और आपको यह भी बता दूं, कुल कलंक तेहि पावर आना, वह कुल का कलंक हो जाता है जो समर से भागता है। और कहें उस स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, अपने कुल के खानदान को मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, यह मैं अपने खानदान की बात कह रहा हूं। काल हूं न डर ही रघुवंशी, साक्षात काल आ जाए, साक्षात इन शिव भी यदि रुद्र के रूप में काल बन करके यदि आ जाएगा सामने, तो मैं उस युद्ध से टल नहीं सकता हूं। युद्ध तो मेरा स्वभाव है, आ जाओ मेरे युद्ध से, भाग कहां रहा हूं। परशुराम फरसा उठा लिया। राम देखता पुनः विश्वामित्र की तरफ, विश्वामित्र का आंखें बंद, बड़ा घबराता है, यह तो फरसा उठा लिया इस बच्चे पर। अब फरसा जानता है कि यह फरसा अमोघ है। तब तक से राम पढ़ लिए विश्वामित्र की मुस्कुराहट से, राम न्याय में अपना पराया नहीं होता है। जब न्याय में तुम अपना और पराया का तौलने लगेगा राम, तुम भविष्य में न्यायवादी नहीं होगा, इसलिए तुम न्यायवादी बनो, तुम्हारी अंतिम परीक्षा। राम पढ़ लिए इस बात को और खट से तेजी से कूदे और वहां पर ऐसे पहुंच गए जहां धनुष ऐसी फरसा ताने ही थे। एक हाथ से फरसा को पकड़े और एक हाथ से लक्ष्मण को इस तरह से हटा दिए। फरसा पकड़े ही नहीं, फरसा एक हाथ से छीने बाएं हाथ से ही और फेंक दिए और लक्ष्मण को इस तरह से हटा दिए। यह स्थिति देखकर परशुराम हतप्रभ हो गए। जैसे दो लड़के 5 वर्ष के लड़ाई करते हों, कोई आप लोग प्रौढ़ व्यक्ति जाओ और उसके हाथ से भाला तीर छीन लो और इस तरह से हाथ से कर दो। यह परशुराम जी हतप्रभ हो गए। यह तो हमको बच्चे की तरह हटा दिया, यह बच्चे की तरह हमारे हाथ से फरसा भी छीन लिया। और फरसा यह एक आयुध है जो मैं जानता हूं साधारण आदमी से उठ नहीं सकता है। जैसा यह आयुध यहाँ अस्त्र उठ नहीं रहा है, उसी में से एक फरसा भी था। एक वैष्णव भी
अस्त्र था, दोनों अपने पीठ पर लेकर चलते थे। परशुराम, समझ लो कि परशुराम कितने शक्तिशाली थे, बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन इस समाज का निर्माण नहीं कर सके। इसीलिए मैं इससे कहता हूँ, समाज का निर्माण करने की आइडियोलॉजी गुरु विश्वामित्र के था, लेकिन तुमने संबंध नहीं किया। यह सब बात युद्ध से निर्णय नहीं होता है, आइडियोलॉजी से होता है, सिद्धांत से होता है, दर्शन से होता है। इसीलिए तुम लोगों को भी मैं सद्विप समाज की दर्शन दे रहा हूं, उसको अपने जीवन में उतारना होगा, तब समाज में परिवर्तन आ सकता है। परशुराम जी हतप्रभ रह गए। धीरे से कहते हैं, सकुचाते हुए कहते हैं, राम, तुम्हारा भाई तो देखने में सुंदर है, लेकिन बड़ा कठोर बोलता है। क्या मैं यह समझ लूं कि तुम्हारा गुरु कठोर ऋषियों के प्रति कठोर भाषा का प्रयोग करना सिखाया है? राम समझ गए कि यह उनका खास नाती है। यदि इसमें संभावना रहती तो गुरुदेव हमको नहीं खोजते, और इसे अपने गुरु पर आक्रमण मान लिए। इसलिए राम ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि ऋषि, यदि आप नम्र और सभ्य भाषा का प्रयोग करते तो जरूर यह लक्ष्मण जो है आपको यह प्रणाम करता, लेकिन आप जो है उग्रवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद की बात कर रहे हैं। आप जो हैं यहाँ आते ही आपसे भी बड़े बुजुर्ग, उम्र में भी, विद्या में भी, तपस्या में भी हर तरह से श्रेष्ठ यहाँ गुरुवर बैठे हैं। उन्हें देख करके भी जब आप उनके वंशज हैं उन्हें प्रणाम तक नहीं किए, और बार बार आप कह रहे हैं कौशिक देखो आपका शिष्य उदंड हुए जा रहा है, कौशिक शब्द से संबोधित कर रहे हैं। ऋषिवर, यह क्या आपको यही पढ़ाया गया है? लक्ष्मण बीच में तबाक से बोल देता है कि यह जो है आतंकवादी का भाषा बोले, क्या इसके मुंह से अमृत बरस रहा है? क्या अमृत जब इसके मुंह से बरस रहा है तो क्या मेरे मुंह से अग्नि बरस रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे इनके मुंह से भविष्य वक्ता के मुंह से जो शब्द निकल रहा है, और एक हाथ में फरसा ले लिया, एक हाथ में धनुष बाण अपना लिया ही था, दूसरे हाथ में जो फरसा फेंक दिया था वह फरसा लक्ष्मण लेकर कानी पर रख लिया। यह देखकर अलग आश्चर्य हो कर रहा है, यह लड़का है, यह क्या है? इस फरसा को भी इस पृथ्वी पर कोई उठा नहीं सकता है, उस फरसा को भी एक बच्चे की तरह कान पर ले लिया। अब तो ये देगा ही नहीं। और वीर जब एक वीर का अस्त्र ले लेता है, देता ही नहीं। तब कह रहा है राम, बड़े प्रेम से, राम क्या मैं जानूं? ठीक कह रहे हो राम, मेरा समय लद गया। लक्ष्मण कह रहा है कि समय आपका लद बहुत पहले गया था। आप अहंकार में बोलते हैं, 21 बार क्षत्रियों को निध्वंस किए, किसको किए? हमें बता सकते हैं आप? एक शस्त्रार्जुन से अपने पिता का बैर लिया है, और उसके वंशज जब 10-11 वर्ष के होते हैं, अब 12 साल तपस्या का नाटक करते हैं या फरसा का धार पी जाते हैं। 12 साल फरसा का धार पी जाते हैं और तपस्या का नाटक करके उनके वंशजों को मार जाते हैं, भाग जाते हैं जंगल में, और समझ लेते हैं आगे हमने 21 बार मार दिया। मेरा भी कुल खानदान है। क्या कभी युद्ध किया आपने? हमारे गुरुदेव का भी कुल पूर्वज है, क्या युद्ध किया? किससे युद्ध किया जरा बताओ। 21 बार का जो नाटक कर रहा है, एक भी बताओ जिसे युद्ध किया हो, जिसको मारा हो। ऋषिवर, आपके मुंह से अमृत नहीं बरस रहा है, मैं तो कम ही कह रहा हूं। तुलसीदास बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। राम बड़े विनम्र शब्दों में कह रहे हैं, ऋषिवर आप बड़े कठोर और आतंकवाद की बात बोल रहे हैं, और अपने बदले में नम्रता की बात सोच रहे हैं। यह कैसे संभव है ऋषिवर? आप यदि आए रहते, नम्रता से मिलते, तो जरूर हम साष्टांग प्रणाम करते। हम तो ऋषि के पूजक हैं ऋषिवर। लेकिन आप जब इतनी कठोरता की बात करते हैं, कड़क की बात करते हैं, तब तो प्रत्युत्तर देना ही ना होगा। कहा कि राम मैं क्या समझ लूं, मेरा समय समाप्त हो गया। कहा कि यह तो आप समझ सकते हैं। क्या नया युग के प्रवर्तक करने के तुम नेता आ गया? कहा कि यह भी मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। कहा कि तब मुझे परीक्षा कर ही लेने दो। देखो इतनी तपस्या में तीसरा नेत्र भी नहीं खुला, तुम देखकर समझ नहीं पाया। लो मेरे पास एक वैष्णव धनुष है, इसका जरा पिनाक चढ़ा दो, मैं अपने आंखों से देख लूं। यह वैष्णव धनुष उसी शैव धनुष के तरह ही है। राम नहीं बोले, यह वैष्णव धनुष तो मेरा ही है, मुझे वापस करो। कहे कि लाइए, और वैष्णव धनुष सुनते हैं, देखते ही चढ़ गया।
मतलब समझ गया? आज का रिमोट कंट्रोल, तुम एयरपोर्ट पर जाएगा, दिल्ली ही एयरपोर्ट पर जाएगा, तुम खड़ा होगा और हाथ इस तरह से करेगा, पानी अपने आप गिरने लगता है। इधर देखा है ना, हाथ खींच लेगा, पानी बंद हो जाएगा। पंखा जो है अभी भी हम लोगों को लग गया, पंखा को इस तरह से हाथ करेगा और पंखा चलने लगता है, हाथ कर लेगा, पंखा बंद हो जाएगा। इसका मतलब वैष्णव धनुष जब देखा कि यह तो आ ही गया विष्णु, तब उसके देखते चढ़ नहीं जाएगा, उतर जाएगा। और देखा कि इसका गुरु भी बैठा हुआ है। अब गुरुदेव आंख खोल दिए, अभी तक तो बंद किए थे वैष्णव के चर्चा तक, आंख खोल दिए और वह भी अपने तीसरे नेत्र से वैष्णव धनुष का जो स्विच था, रिमोट कंट्रोल था, उसको दबा दिए। और उसके दबते ही वैष्णव धर्म से उससे प्रक्षेपास्त्र निकल गया। अब कहते हैं राम कि इस प्रक्षेपास्त्र को मैं कहाँ छोड़ूं, क्या आपके आने जाने की गति को रोक दूं? यह लक्षण अलंकार में व्यक्त किया गया है कि आप तो हमारे गुरु के खानदान के हैं, इसलिए आपको मार सकता नहीं हूं। आपकी गति को रोकने का अर्थ समझ लो, यानी पैरों को दोनों काट दो। आतंक जो मनाए हैं इस पृथ्वी पर दौड़ दौड़ करके, आपके यह लक्षण अलंकार है। राम कहते हैं क्या आपके पैरों को गति को रोक दो? कहे कि नहीं राम, ऐसा मत करो, तुम जानते हो कि हम गुरु का आदेश है इस पृथ्वी पर नहीं रहने के। मेरे गुरु कश्यप हैं, शायद मेरे इसी स्वभाव के चलते पृथ्वी को दान में ले लिया। हमारे कश्यप गुरु ने कहा था, तुमने तो कहीं रहने ही नहीं दिया। क्षत्रिय जो बनाए गए हैं इस पृथ्वी पर शासन करने के लिए, क्षत्रियों को तू मार डाला, और ब्राह्मणों को बनाया गया इस पृथ्वी पर तपस्या करने के लिए, उनको तूने सत्ता का बागडोर पकड़ा दिया। वे सत्ता चलाने में असमर्थ हो गए, और ये सत्ता चलाने वाले ये जो हैं ये कमजोर हो गए, सब अपने कर्मों से भटक गया, पृथ्वी को तू नरक करके रख दिया। और इसलिए कहा पृथ्वी का कश्यप से दान लेकर के पुनः सत्तासीन करने लगे, पुनः ट्रेनिंग करने लगे क्षत्रियों को, और ब्राह्मणों को पुनः आह्वान करने लगे, तुम्हारा यह कर्म नहीं है, तुम मेरे साथ त्याग में आओ, तपस्या में आओ, तुम्हारा तपस्या ही धन है। कश्यप यह कहे थे, तूने तो कहीं का पृथ्वी नहीं रहने दिया, तुम चारों वर्णों को पदच्युत कर दिया है, तब पृथ्वी का पुनः मुझे ठीक से इसका जो है सृजन करने दो, लेकिन इस पृथ्वी पर तुम मत ठहरो। कहा कि तब गुरुवर मैं कहाँ रहूं? तब उन्होंने कहा था तुम महेंद्रगिरी पर्वत चले जाओ, यदि भूल कर इस पृथ्वी पर आ भी जाएगा, संध्या होते होते लौट जाना। राम यह गुरु को मैं वचन दिया हूं महेंद्रगिरी पर्वत पर, और मेरा फरसा तुम्हारा भाई ले ही लिया, और वैष्णव धनुष तुम ले लिया, हम जानते हैं कि तुम दोनों लौटाने वाले नहीं। विरोचित वर्ग में मैं मांग भी नहीं सकता हूं। कहा कि ठीक है ऋषिवर, लेकिन मैं तो और कुछ कहना चाहता हूं, आप महेंद्रगिरी पर्वत पर भी तपस्या का नाटक मत करें। कहा कि तब आप सेवा का काम करें, आप चले जाइए उस पोर्ट ब्लेयर टापू पर, जहां कुछ आदिवासी रहते हैं, उनकी सेवा करें, उनको आर्यावर्त के संदेश दें, आप अपने ऋषि धर्म को पहचानें, और आज के बाद धनुष बाण ग्रहण मत करें। रामायण में तुलसीदास कहते हैं मम गुण गावहूं, मेरा गुण गाते हुए आप जंगल को लौट जाएं। मैं ऐसा बात नहीं कहा हूं मेरा गुण क्या गाएगा, मैं कह रहा हूं सेवा का धर्म लेकर के लौट जाइए। और परशुराम जी वहां से कहते हैं कि ठीक है ऐसा ही करूंगा, लेकिन प्रक्षेपास्त्र तो निकल गया, छोड़ू कहां, इसको भी तो बता दीजिए। कहा कि देखो ठीक है, तू फलाना जगह मेरी झोपड़ियां हैं, मेरा आश्रम है, उस पर छोड़ दो, और उस पर तुम जब जल जाएगा मेरा आश्रम, मेरे द्वारा निर्मित आश्रम, तो तू समझ लो कि मेरा मृत्यु ही है। भावना समझ लो, तू मारना चाहता, मैं मृत्यु को उपलब्ध हुआ। राम मैं चला।